Hello everyone, welcome back to the channel. We'll continue with the chapter 1 food. Where does it come from? लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट वीडियो में हमने देखा था फूड के सोर्सेज के बारे में कि हमें फूड कहाँ से ऑब्टेन होता है, या तो प्लांट सोर्स होता है या एनिमल, मतलब जो भी हम फूड खाते हैं डेली लाइफ में उसका जो सोर्स होता है या तो वो हमें प्लांट से मिलता है, जैसे अगर मैं दाल और राइस के बारे में बात करें तो ये हमें प्लांट से मिलते हैं, और अगर हम एग्स मिल्क इनके बारे में बात करते हैं तो वो हमें एनिमल से मिलता है। तो ये हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था कि फूड सोर्सेस कौन कौन से होते हैं। अब आज की वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड, मतलब प्लांट के कौन से पार्ट्स को जो है और एनिमल के कौन से प्रोडक्ट्स को हम एज अ फूड यूज करते हैं, और दूसरा व्हाट डू एनिमल्स ईट। ये एनसीईआरटी बुक के टॉपिक नंबर 1.3 एंड 1.4 है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। अब इस पार्ट में, इस टॉपिक में क्या बताया गया है, प्लांट जो हमें पता है कि प्लांट सोर्स होते हैं, ठीक है, हम प्लांट से फूड लेते हैं, लेकिन प्लांट के किस पार्ट को हम एज अ फूड यूज करते हैं, इसके लिए आपको पहले प्लांट का एक डायग्राम विजुअलाइज और देखना पड़ेगा उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, जो आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते भी आए हैं। ठीक है, प्लांट्स के पार्ट क्या होते हैं, हम मेजरली 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जैसे हमारा ये प्लांट है, एक होता है अंडरग्राउंड सिस्टम जो कि होता है रूट सिस्टम, जो ग्राउंड के नीचे होता है और हमें रेयरली विजिबल होता है, और दूसरा शूट सिस्टम जो ग्राउंड के ऊपर होता है, जो हमें विजिबल होता है प्लांट का पार्ट। तो ये 2 मेजर पार्ट्स हैं प्लांट के। अब अगर आप शूट सिस्टम में देखेंगे, मोस्टली यहाँ पे कितने सारे पार्ट्स हैं आगे, स्टेम, ठीक है, प्लांट की स्टेम भी होती है, ब्रांचेस होते हैं, उनमें लीव्स लगे होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट होता है, ये हमारा फ्रूट है, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट है, और हमारे पास जो अंडरग्राउंड सिस्टम है वो है रूट सिस्टम। तो ये सारे हमारे प्लांट के जो है पार्ट्स, तो क्या हम सिर्फ इसमें से एक आधा पार्ट ही यूज करते हैं अपने फूड आइटम के लिए, क्या हम सिर्फ प्लांट के फ्रूट्स को ही खाते हैं, या हम कुछ और भी इनके चीजों को यूज कर सकते हैं अपना फूड बनाने के लिए, तो ये हम इस टॉपिक में देखेंगे। तो अगर एक सिंपल क्वेश्चन, तो डू वी ईट ओनली फ्रूट्स ऑफ द प्लांट, क्या हम सिर्फ प्लांट के फ्रूट्स खाते हैं या कुछ और भी खाते हैं? तो आंसर इज नो, हम सिर्फ फ्रूट्स नहीं खाते हैं, हम उसके डिफरेंट पार्ट्स को खाते हैं, डिफरेंट पार्ट को हम ईट करते हैं। कैसे, कौन कौन से डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, अभी हम इनके बारे में देखेंगे। किसी प्लांट के हम फ्रूट्स को लेते हैं, जैसे कि एप्पल जो है एक फ्रूट है, ठीक है, और किसी पार्ट में हम रूट्स, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या दे सकते हैं, हमारे पास रूट के केस में रेडिश हो गया, कैरेट हो गए, ठीक है, ये हमारे रूट होते हैं प्लांट के, ये फ्रूट्स नहीं होते हैं। किसी केस में हम फ्लावर्स को खाते हैं। तो इसीलिए हम, ये हमारे लिए जानना इम्पोर्टेंट है कि प्लांट सोर्स जो है, जो हमें प्लांट से फूड मिल रहा है, हम उसके कौन से पार्ट को एज अ विच थिंग वी आर यूजिंग, हम उसको कैसे यूज कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि हम सिर्फ फ्रूट पार्ट ही ले रहे हैं, कोई प्लांट का जो है फ्रूट पार्ट एडिबल होता है, किसी प्लांट का जो है रूट पार्ट एडिबल होता है। एडिबल का मतलब जिसे हम खा सके, जो कि ईटेबल होता है, ठीक है। तो अब डिफरेंट एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग जैसे कि एप्पल, मैंगो, चेरी, ये कॉमन फ्रूट्स हैं जिनके नेम्स हमें पता है कॉमनली, ये फ्रूट्स हैं, तो ये प्लांट के भी फ्रूट है जिन्हें हम ईट करते, जिन्हें हम खाते हैं, ठीक है, ये हमारे पास है। लेकिन अगर मैं कुछ और एग्जांपल्स आपको दूं, जैसे कि ये किसकी पिक्चर है, ब्रिंजल की, चिलीज, ठीक है, दिस इज लेडी फिंगर और ओकरा। तो ये सारे जो है वेजिटेबल्स हैं, ये भी हमें प्लांट से मिल रहे हैं, लेकिन ये प्लांट के जो है फ्रूट्स हैं, ठीक है। एप्पल, मैंगो, चेरीज तो फ्रूट्स हैं प्लांट के, ये भी फ्रूट्स हैं प्लांट के, लेकिन डिफरेंस क्या है, हम इन्हें वेजिटेबल्स की तरह यूज करते हैं। क्लियर? क्योंकि फ्रूट्स की सिंपल डेफिनेशन क्या होती है, फ्रूट्स आर दैट पार्ट ऑफ द प्लांट दैट कंटेन सीड, जिनमें बीज होते हैं वो फ्रूट होते हैं। ब्रिंजल में भी बीज आपको दिख रहे हैं, अगर आप उसे कट करेंगे सेंटर में आपको सीड्स दिखेंगे। तो ब्रिंजल का जो प्लांट है उस पे जो फ्रूट लगता है वो ब्रिंजल फ्रूट होता है, लेकिन हम उसे एज अ वेजिटेबल ईट करते हैं। इसी तरह से चिलीज में भी आप सीड्स देख सकते हैं, लेडी फिंगर में भी सीड्स देख सकते हैं। तो ये अपने प्लांट के फ्रूट है, ठीक है, लेकिन हम इन्हें कैसे खा रहे हैं, एज अ वेजिटेबल। तो ये तो कॉमन एग्जांपल्स हो गए फ्रूट्स के जो हम प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। देन
बीटरूट, रेडिश, कैरेट, टर्निप। बीटरूट जो हम चुकंदर होता है जो बहुत ज्यादा रेड कलर का होता है, ठीक है। रेडिश, मूली, गाजर, ये जो हम सैलेड आइटम्स मोस्टली खाते हैं, ये सारी जो हैं हमारे, ये रूट हैं उस प्लांट के, मतलब जो वो प्लांट होगा उसकी जो रूट है वो ये वाले आइटम्स है, ये फ्रूट नहीं है। दीज आर द रूट्स ऑफ द प्लांट। तो इस प्लांट के हम रूट्स को ईट करते हैं, तो दे हैव एडिबल रूट्स। सिमिलरली हम अगर स्टेम की बात करें, पोटैटो, जिंजर, शुगर केन, ये स्टेम्स होती हैं प्लांट्स की, ठीक है। ये फ्रूट नहीं होते, ये रूट नहीं होते, ये मॉडिफाइड स्टेम्स होते हैं पोटैटो एंड जिंजर। और शुगर केन भी स्टेम होता है उस प्लांट का। तो इस केस में प्लांट्स के हम स्टेम्स को ईट कर रहे हैं। देन स्पिनच, मस्टर्ड, कैबेज, मतलब स्पिनच क्या होती है, पालक, ठीक है। मस्टर्ड, सरसों, जो हम सरसों का साग बनाते हैं नॉर्थ इंडियंस मोस्टली। कैबेज जो हमारी ये गोभी होती है, इनको अगर आप ध्यान से देखोगे, ये तो लीव्स हैं, आपको क्लियर हो रहा है। तो इस केस में ये क्या है, दीज आर द लीव्स ऑफ द प्लांट दैट वी ईट। तो इस प्लांट की हम लीव्स को ईट करते हैं। सिमिलरली फ्लावर्स, किसी प्लांट के फ्लावर्स भी एडिबल होते हैं, जैसे कि कॉलीफ्लावर, ठीक है। गोभी आपने ये वाली देखी होगी, दिस इज कॉलीफ्लावर। इसी तरह से ब्रोकली, ये जो होते हैं ये फ्लावर्स होते हैं प्लांट के, ये एडिबल फ्लावर्स है, इन्हें हम खा सकते हैं, तो इन्हीं को ही हम एज अ वेजिटेबल यूज करते हैं। सिमिलरली वी हैव दीज ऑल आर द सीड्स। इन्हें आप ध्यान से देखो, सनफ्लावर, पंपकिन, बीन्स, हेजलनट, कॉर्न, पीज, ये सब क्या है, सीड्स हैं प्लांट्स के, और इन्हें भी हम खा सकते हैं। दे आर द एडिबल सीड्स, ठीक है। सनफ्लावर का ऑयल बनता है इन्हें अच्छे से मैश करके, ग्राइंड करके, बाकी सबको हम एज पल्सेस और इन सब में यूज करते हैं। तो दीज आर द सीड्स ऑफ द प्लांट दैट वी ईट। तो जरूरी नहीं है कि पूरे प्लांट का जो है हम सिर्फ फ्रूट पार्ट ही खाएं। तो किसी किसी प्लांट में उसका रूट पार्ट एडिबल होता है, किसी पार्ट में उसका स्टेम पार्ट एडिबल होता है, किसी में लीव्स एडिबल होते हैं। और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि किसी प्लांट को लेके अगर हम बात करें कि उसमें सिर्फ एक ही पार्ट एडिबल होगा, नहीं। कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें एक से ज्यादा पार्ट्स उसके एडिबल होते हैं। जैसे कि अगर हम मस्टर्ड की बात करें, मस्टर्ड की अभी हमने लीव्स देखी, सरसों के जो हम बनाते हैं वो लीव्स होते हैं, तो उसका लीव्स एडिबल है। साथ साथ मस्टर्ड ऑयल भी होता है। ऑयल कहाँ से बनता है, उसके सीड से, मस्टर्ड के सीड से, बीजों से। तो उस केस में उसके सीड्स भी एडिबल हैं और लीव्स भी एडिबल हैं। इसी तरीके से बनाना प्लांट में बनाना भी एडिबल है। कुछ लोग उसके फ्लावर्स और कुछ लोग उसके स्टेम्स की भी जो है वो सब्जी बनाते हैं, ठीक है। तो उस केस में उनका फ्लावर और स्टेम भी एडिबल है। तो जरूरी नहीं है कि अगर हम प्लांट की बात करें तो हर प्लांट के जो है सारे पार्ट्स एडिबल हो, और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि कोई एक ही पार्ट एडिबल हो, ठीक है। उस प्लांट पे डिपेंड करता है कि हम कौन से पार्ट से अपना फूड सोर्स बना सकते हैं। तो दिस वाज द टॉपिक 1.3। अब बुक में टेबल 1.4 गिवन है, प्लांट पार्ट्स एज अ फूड। हमें बताना है, इन्होंने हमें यहाँ पे प्लांट पार्ट्स दे रखे हैं और बताना है कि उसका हम कौन सा पार्ट यूज करते हैं। फूड आइटम दे रखी है हमें, हम उसका कौन सा पार्ट यूज करते हैं। जैसे फर्स्ट ब्रिंजल करी, ये हमारे पास एक सब्जी है ब्रिंजल करी। तो इसके इंग्रेडिएंट्स पहले तो ऑब्वियसली ब्रिंजल तो यूज होगा ही, ब्रिंजल की मतलब बैंगन की सब्जी बन गया तो ब्रिंजल होगा। फिर इन्होंने चिली, ऑयल फ्रॉम द ग्राउंडनट और मस्टर्ड, ये जो गोल्ड ब्लैक कलर में लिखा है ये गिवन था सब, ठीक है। नेक्स्ट वाली आइटम्स हमें खुद ऐड करनी थी टेबल में। तो देखो ब्रिंजल क्या है, अभी हमने डिस्कस किया, ब्रिंजल जो है फ्रूट है प्लांट का, ठीक है, उसमें सीड्स होते हैं। चिली भी क्या है, फ्रूट है। नाउ ग्राउंडनट और मस्टर्ड, ग्राउंडनट और मस्टर्ड क्या होते हैं, सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, ठीक है। तो इस केस में प्लांट पार्ट कौन सा है, ये सीड। ऐसे ही अब हमें कोई सेकंड फूड आइटम अपने आप से लेनी थी, तो आई हैव टेकन इडली ओवर हेयर, जो हम प्रीवियस टेबल्स में लेते हैं हमने उन्हीं का ही यूज किया है। तो इडली राइस और उड़द दाल से बनती है। राइस जो है हमें कहाँ से आता है, सीड, ठीक है। प्लांट का वो सीड होता है, जो सीरियल्स होते हैं ना, वीट, राइस, मेज, ये सारे जो है सीड्स होते हैं उस प्लांट के। इसी तरह से पल्सेस भी सीड्स, तो ये दोनों सीड हो गए। थर्ड फूड आइटम हमने ली है दाल, तो उसमें पल्सेस, अनियन, टोमेटो, ऑयल। पल्सेस फिर से सीड्स हो गई हमारी, ठीक है। अनियन क्या होते हैं, स्टेम, मॉडिफाइड स्टेम होती है। टोमेटो फ्रूट, टोमेटो के अंदर भी सीड्स होते हैं, ठीक है, तो टोमेटो फ्रूट होता है। और अगेन ऑयल की बात करें तो हमें ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड जो है सीड से मिल रहे हैं।
So hope this much is clear कि which parts of the plant are edible. Fine. Now we move on to the next one. Now about the food products that are obtained from the animals. तो अभी तक तो हमने प्लांट सोर्स वाली फूड प्रोडक्ट के बारे में बात करी. अब हम उन फूड प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो हमें एनिमल से मिलते हैं. कॉमन एग्जाम्पल्स हमें पता है, मिल्क, एग, मीट प्रोडक्ट्स जैसे कि चिकन एंड मटन, ऑल दीज थिंग्स ये हमें एनिमल से मिलती है. और जो आगे के मिल्क प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि घी, बटर, चीज, ये सब भी जो है ये मिल्क प्रोडक्ट्स हैं. मींस मिल्क से हम इन्हें और आगे बना सकते हैं. तो बेसिकली आए कहाँ से हैं ये? आएंगे ये टॉपिक एनिमल प्रोडक्ट के अंदर ही, क्योंकि मिल्क तो हमें एनिमल से ही मिला था. अपार्ट फ्रॉम दीज वी गेट अनदर थिंग फ्रॉम एनिमल. अब एनिमल से हमें और भी चीज मिलती है जैसे कि हनी. ठीक है, हनी कहाँ से मिलती है हमें? हनी बी के थ्रू. हनी बी एक इंसेक्ट है. ठीक है, वो फ्लावर्स का जो नेक्टर्स है, नेक्टर मतलब जूस जो होता है फ्लावर्स का, स्वीट जूस जो होता है, वो उन्हें कलेक्ट करता है और अपने बी हाइव में स्टोर करते रहते हैं. लेटर ऑन उन्हीं को हम यूज करके उनके बी हाइव से उस हनी को एक्सट्रैक्ट करते हैं. तो हनी भी एक एनिमल प्रोडक्ट हुआ. ठीक है, ये एक सिंपल से एग्जांपल यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किया है, साइकिल डेमोन्स्ट्रेट की गई है. ये हमारी बी है, हनी बी. ठीक है, ये फ्लावर्स में से नेक्टर्स को सक करती है और अपने जो हेक्सागोनल शेप्ड उनके सेल्स होते हैं उनमें हनीकॉम्ब के अंदर वहां पे फिल करती रहती है. लेटर ऑन हम उन्हें एक्सट्रैक्ट करते हैं हनीकॉम्ब को और वहां से हमें हनी मिल जाता है कुछ केमिकल प्रोसेसिंग के बाद. ठीक है, तो हनी इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ एनिमल प्रोडक्ट. नाउ वी मूव ऑन टू द टॉपिक 1.4 व्हाट डू एनिमल्स ईट, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था. तो इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि एनिमल्स क्या क्या खाते हैं. अभी तक हमने अपने बारे में बात करी कि हम लोग प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट खाते हैं या एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट खाते हैं. अब हम एनिमल्स के बारे में देखेंगे कि एनिमल्स किस टाइप के फूड आइटम्स को प्रेफर करते हैं या वो उन्हें खाते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम उन्हें क्लासीफाई करेंगे. तो टू स्टार्ट विद द एग्जाम्पल और टू स्टार्ट विद दिस टॉपिक, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फिल दिस टेबल 1.5. एनसीईआरटी में टेबल 1.5 गिवन है. ठीक है, इसमें नेम ऑफ द एनिमल्स का कॉलम है और फूड द एनिमल्स ईट. ब्लैक कलर में ये सारी जो साइड में लिखे हैं नेम ऑफ द एनिमल, ये हमें बुक में गिवन है. हमें यहाँ पे फिल करना था कि वो क्या क्या एनिमल्स खाते हैं. तो हम ये क्या क्या फूड आइटम्स खाते हैं उसके अकॉर्डिंग फिर हम क्लासीफाई करेंगे. फर्स्ट वॉज गिवन, बफेलो का दिया हुआ है ग्रास, ऑयल केक्स, हे, ग्रेन्स. ग्रास हमें पता है जो घास होती है. बफेलो जो है मोस्टली यही सब चीजें खाते हैं, ग्रास एंड ऑल. ठीक है, ऑयल केक्स क्या होते हैं? ऑयल केक्स होते हैं मतलब जैसे हमने मान लो सनफ्लावर के सीड्स का यूज करके ऑयल बनाया, तो उसके बाद जो एक्सट्रैक्ट बच जाता है, जो सूखा बच जाता है, जैसे हम सनफ्लावर हो गया या मस्टर्ड के सीड्स हो गए, इनको हम अच्छे से क्रश करके ऑयल निकाल लेते हैं. अब क्रश करने के बाद जो मटेरियल बच जाता है उसे हम नाम देते हैं ऑयल केक्स. ठीक है, तो वो उन्हें भी खा लेते हैं क्योंकि वो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है. हे जो हमारे सूखी घास वगैरह जो चारा होता है हिंदी में जिसे हम चारा कहते हैं, और ग्रेन्स जो छोटे मोटे अनाज होते हैं, इन्हें ये खा लेते हैं बफेलो. ठीक है, कैट कैट जो है स्मॉल एनिमल जैसे कि रैट हो गया या और कोई छोटा एनिमल हो गया, इन्हें खा लेती है. छोटी बर्ड्स को भी खा लेती है. ठीक है, मिल्क भी पीती है. इसी तरह से रैट्स जो हैं वो भी किसी भी टाइप के फूड आइटम को फीड कर लेते हैं. जो भी ट्रैश आइटम्स होती हैं, कोई फ्रूट हो गए, सीड्स हो गए, कोई मीट के पीसीज हो गए, तो रैट उन्हें भी खा लेते हैं. लायंस जो है वो अदर एनिमल्स को ही खाते हैं. लायंस जो है कभी भी प्लांट्स को नहीं खाते, तो वो डियर, बेबी एलिफेंट, वाइल्ड डॉग्स, इन सबको खाते हैं. इसी तरह से टाइगर्स भी दूसरे एनिमल्स को खाते हैं. ठीक है, कैटल्स का मतलब यहाँ पे होता है जो काइंड ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं जो हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं. काओ, डियर और काओ, हॉर्स, ये सारे जो होते हैं कैटल्स में आ जाते हैं हमारे. स्पाइडर का आपने देखा होगा, वो एक वेब बनाता है. वेब क्यों बनाता है स्पाइडर वहां पे? ताकि उसमें कुछ इंसेक्ट्स आके ट्रैप हो जाए. तो स्पाइडर किन्हें खाते हैं? स्मॉल इंसेक्ट्स हो गए, फ्लाइज, मॉथ, मॉस्किटोस, इस टाइप के इंसेक्ट्स को खाते हैं. हाउस लिजर्ड, जो लिजर्ड होती है ये भी स्मॉल इंसेक्ट्स को खाती हैं या मॉस्किटोस को खाती हैं. काऊ की फूड आइटम्स भी मोस्टली वही हैं जो बफेलोज की हैं, ग्रास है, मतलब प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं काऊ के भी. ह्यूमन बींग्स, अब हम लोग प्लांट बेस्ड फूड आइटम भी खाते हैं और एनिमल बेस्ड भी खाते हैं. ठीक है, फ्रूट्स वेजिटेबल भी खाते हैं, चिकन एग भी खाते हैं.
बटरफ्लाई मोस्टली जो है वो जूसेस एक्सट्रैक्ट करती है मोस्टली, ठीक है, फ्लावर्स में से या ट्रीज में से कुछ जो है सैप गिरा होता है, मतलब कि कुछ जूसी आइटम्स होते हैं उन्हें लेती हैं। मोस्ट ऑफ द बटरफ्लाईज ऐसा करती हैं। बहुत रेयर बटरफ्लाईज होती हैं जो किसी रॉटन ऑब्जेक्ट के ऊपर भी उनसे जूसेस एक्सट्रैक्ट करती हैं, पर मोस्टली जो बटरफ्लाई होती हैं वो फ्लावर्स में से फ्रेश नेक्टर ऑब्टेन करती हैं। क्रो क्रो भी एक ऐसा बर्ड है जो किसी भी टाइप का फूड आइटम खा लेता है, चाहे वो रॉटन फूड हो, कोई खराब फूड पड़ा हो, ट्रैश में हो, मीट आइटम हो, प्लांट बेस्ड हो, किसी भी टाइप का फूड आइटम है, क्रोज भी इजीली खा लेते हैं। अब एनसीईआरटी में लास्ट कॉलम था अदर्स, तो हम कोई भी एनिमल ले सकते थे। आई हैव टेकन बेयर ओवर हियर, हमने यहाँ पे बेयर लिया है। बेयर जो है वो भी ग्रास भी खा लेता है, रूट्स भी खा लेता है प्लांट की, इंसेक्ट भी खा लेता है। बेयर को हनी भी बहुत पसंद होता है, वो हनी भी ले लेते हैं। तो इस तरह से आप जो है टेबल 1.5 कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसी टेबल से हमारे पास ये चीजें क्लियर हो गई कि कुछ एनिमल्स ऐसे थे जो सिर्फ प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट खा रहे थे, जैसे कि काउ, बफेलो, डियर, ये सारे जो थे प्लांट बेस्ड खा रहे थे। तो इन एनिमल्स को हम कहते हैं हर्बीवोर्स। सम एनिमल्स ईट ओनली अदर एनिमल, जैसे कि लायन, टाइगर, ये सिर्फ दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, ये प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट नहीं खाते हैं, इन्हें हम कहते हैं कार्निवोर्स। एंड देयर आर सम अदर एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज अदर एनिमल, दे आर कॉल्ड ओमनिवोर्स। जैसे कि हमने देखा क्रो, रैट, कैट, ये सारे ओमनिवोर्स में आ जाते हैं बिकॉज ये दोनों टाइप का फूड मटेरियल जो भी अवेलेबल हो उन्हें इजीली खा लेते हैं। तो हम 3 टाइप में से क्लासिफाई करते हैं, वो है हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। ठीक है, अब जो हमने टेबल 1.5 क्रिएट किया था कि कौन से एनिमल्स किस टाइप का फूड आइटम खाते हैं, उनकी लिस्ट बनाई थी, टेबल 1.6 में उन्हीं फूड हैबिट्स के अकॉर्डिंग हमें डिवाइड करना है। तो 3 कॉलम्स बन गए, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। टेबल 1.5 की हेल्प से हम उन एनिमल्स को पुट करते जाएंगे। तो फर्स्ट एनिमल था उसमें बफेलो, ठीक है, तो बफेलो जो है हमने उसकी अगर आप लिस्ट देखोगे दोबारा से बफेलो वाली, तो उसकी सारी प्लांट बेस्ड फूड आइटम्स थी जो वो खाता है। हे हो गया, ग्रास हो गए, ऑयल सीड्स, सॉरी ऑयल केक्स हो गए। तो बफेलो क्या है, हर्बीवोर एनिमल है। इसी तरीके से आप सारे एनिमल्स को डिवाइड करोगे। लायन जो है सिर्फ अदर एनिमल्स को खाते हैं, तो कार्निवोर्स। कैट इसमें आएंगे, ओमनिवोर्स, क्योंकि ये जो है हर टाइप के फूड आइटम्स को खा रहे थे। तो इसी तरीके से हम लोग अपना टेबल 1.6 क्रिएट कर सकते हैं। ये जो गिवन एग्जांपल्स है 1.5 में, उनके थ्रू हर्बीवोर्स में हमारे पास 3 आ रहे हैं, बफेलो, काउ, बटरफ्लाई। कार्निवोर्स में 4 एनिमल्स आ रहे हैं, लायन, टाइगर, स्पाइडर, हाउस लिजर्ड। ठीक है, ओमनिवोर्स में आ रहा है कैट, रैट, ह्यूमन बीइंग, क्रो एंड बेयर। सी ह्यूमन बीइंग्स जो है यानी कि हम लोग जो है हम ओमनिवोर्स में आते हैं, क्योंकि हम प्लांट बेस्ड और एनिमल बेस्ड दोनों टाइप का फूड प्रोडक्ट लेते हैं। ठीक है, तो ह्यूमंस आर ओमनिवोर्स। तो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर। ठीक है, पूरा चैप्टर इसमें कवर हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी बैक एक्सरसाइज जो है उससे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन आंसर्स फिल इन द ब्लैंक्स है वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।